वैसे तो मेरी फ़ीस इतनी ही है जितनी कि पाकिस्तान में लाहौर में एक कंसल्टेंट की होती है, लेकिन जब काफ़ी सारे पेशेंट कॉल करके अपॉइंटमेंट सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि उनको फ़ीस महंगी लगती है, तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है। अफ़सोस मुझे इस बात का नहीं होता कि उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं की, अफ़सोस मुझे इस बात का होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है और उनको ये फ़ीस वाली ना सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन है बल्कि बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। वो क्या है, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये तस्वीर। ये हमारे पायनियर पेशेंट्स हैं जिनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मेरे मैसेज पे यकीन किया और एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर जो पाकिस्तानी पेशेंट्स को देना चाहता था, उस पे ट्रस्ट करके इन्होंने हमसे अपना ट्रीटमेंट करवाया। ना सिर्फ अपनी हेल्थ को रेवोल्यूशनाइज़ किया बल्कि हमारे मैसेज को आगे फैलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। अब इन पेशेंट्स ने दवाइयों की मद में तो बहुत ज़्यादा गेन किया, लेकिन उससे ज़्यादा गेन इन्होंने किया अच्छी सेहत की मद में, यानी कि वो वैल्यू जो आप करते ही नहीं हैं, क्योंकि सेहत तो फॉर ग्रांटेड है। बेशक वो अल्लाह की तरफ से हो, बेशक वो किसी डॉक्टर के सुपरविजन में बेहतर हो, आपको लगता है ये तो मुफ्त की होनी चाहिए थी, इसलिए उस वैल्यू का तो मैं जिक्र ही नहीं करता, हालांकि ये बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है। हम सिर्फ उस चीज़ की बात करेंगे जहाँ पे दवाइयों से इन्होंने अपने पैसे बचाए, और साथ ही साथ मैं जिक्र करूँगा कि कैसे हमारी प्रायोरिटीज़ बड़ी कंफ्यूज्ड हैं और किस तरह मरीज़ दवाइयों को, हेल्थ को और उसके मुकाबले में जो उसकी अनहेल्दी एंटरटेनमेंट है, कैसे कंपेयर करता है। ये सारा आज डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर अपने घर वाले स्टूडियो से नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए। प्रॉबली ये पाकिस्तान में लास्ट एपिसोड है, इसके बाद हमारी अगली कुछ एपिसोड होंगी हमारे ट्रैवल स्टूडियो से, और इस एपिसोड को फटाफट मैं कंक्लूड करूँगा 3 मोटे मोटे केसेस के साथ, उन 1000 केसेस में तकरीबन जहाँ पे हमने मरीज़ की डायबिटीज़ को रिवर्स किया, उसकी हेल्थ को रेवोल्यूशनाइज़ किया और कैसे उनकी सेहत को बेहतर बनाया। इनमें सबसे पहला और मेरा जो फेवरेट पेशेंट है जिसने 1 महीने के अंदर अंदर अपनी हेल्थ को चेंज करके रख दिया, वो है एक 56 ईयर ओल्ड मेल जो कि बड़ी बुरी तरह डायबिटिक था। मैं आपको दवाइयाँ दिखाता हूँ, मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल भी करूँगा, यूजुअली चीज़ें मुझे मेमोराइज होती हैं, लेकिन ये इतनी लंबी चौड़ी कन्फ्यूजिंग लिस्टें हैं कि जो देख के मेरा सर चकरा जाता है, और मरीज़ का लेते लेते कैसे चकराता होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट था, हीमोग्लोबिन A1C 9.9% और समथिंग, और ये बड़े दुखी हो के रोते हुए हमारे पास आया कि डॉक्टर साहब मैं मर गया, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, मैं तो सारा कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी डायबिटीज़ ख़राब होती जा रही है, वही मैं खा रहा हूँ जो हेल्दी लोग घर में खाते हैं, बाहर से भी मैं नहीं खाता, जो कि अगेन बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, जिसको मैं 3 टाइम की रोटी की कन्फ्यूजन कहता हूँ। तो एनीवेज इनकी लिस्ट डिस्कस करते हैं। ये किडनी डिजीज़ के पेशेंट भी हो चुके थे मेरे ख्याल से स्टेज 3, क्रिएटिनिन 2 या उसके आगे पीछे। फिर जब ये हमारे पास आए, इनकी लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ और मैं यहाँ से रीड करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ट्राइफोर्ज जिसमें 3 दवाइयाँ हैं इटसेल्फ, फिर उसके बाद क्योंकि डायबिटीज़ है इनके कोलेस्ट्रॉल्स भी हाई हैं, फिर 2 कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयाँ, फिर उसके बाद 2 डायबिटीज़ की और दवाइयाँ, फिर उसके बाद पता नहीं ये क्या मैदे वाली दवाई, फिर इंसुलिन 30 यूनिट सुबह 20 यूनिट शाम, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर के लिए प्रोटीन वाली हमारी दवाई, और फिर सोडामिन टैबलेट्स। अब ये पेशेंट ये दवाइयाँ बड़े दुखी सेंस में ले रहा था और कह रहा था फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। 1 महीने के बाद, ये मेरा इसलिए फेवरेट केस है क्योंकि उन्होंने 100% इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, और 1 महीने के बाद हम इनका दूसरा प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं। दूसरे प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक विटामिन डी हमारे पास रह गया, जो कि डेफिनेटली मैं हर मरीज़ को ही नहीं हर पाकिस्तानी को कहता हूँ कि महीने में 1 दफ़ा 2 लाख यूनिट वाला लें। उसके बाद हमारे पास आ गया वेलसार्टन और सोडामिंट उनके किडनी डिजीज़ की वजह से, और एम्पाक्लिफ्लोजिन, ये दोनों किडनी और प्रोटीन की दवाइयाँ हैं। उसके अलावा सारा लतड़म पतड़म गंद साफ़, क्योंकि मरीज़ ने हेल्दी लाइफस्टाइल किया, कोलेस्ट्रॉल गायब हो गया, यूरिक एसिड गायब हो गया, डायबिटीज़ ख़त्म हो गई, और इनका हीमोग्लोबिन A1C 1 महीने के अंदर अंदर 7 के नीचे आ गया। अब इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन देने के, मरीज़ को एजुकेट करने के और उसको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करने के। बाकी सारी चेंजेस उसने खुद की और 1 महीने में अपनी हेल्थ को रेवोल्यूशनाइज़ किया। अब दवाइयों के लिस्ट सामने रख के आपने खुद आइडिया करना है कि इस मरीज़ को मुझे 2 अपॉइंटमेंट करके 10,000 रुपया दे के उसने 20,000 की कम से कम दवाइयाँ 2 महीने में ना सिर्फ सेव की, बल्कि आप इसको
कैलकुलेट करें कि साल में उसने कितने पैसे सेव किए, और प्लस जो कॉम्प्लिकेशन से बच गया, परेशानी से बच गया, हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से उसकी जो ज़िंदगी एक्टिव हो गई, वो आपने खुद कैलकुलेट करना है। मैं उसकी कैलकुलेशन आपको नहीं दे सकता क्योंकि आपके दिमाग में वो खाना ही नहीं है। अगर आपके पास आ जाए तो आपने वो वैल्यू एडिशन खुद कैलकुलेट करनी है कि इसके सेहतमंद होने से, इसकी डिज़ीज़ बढ़ने से बचने से इसको जो फ़ायदा हुआ है उसकी क्या वैल्यू होगी। जो हमारा दूसरा मरीज़ है वो भी मेरा फेवरेट है क्योंकि ये एज 77 है। यानी कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बुढ़ापे में कि मैं मर गया, मैं बीमार हो गया, मुझे शुगर हो गई, अब बस मेरे दिन आ गए हैं। इन्होंने पूरी हिम्मत की, हमारी गाइडेंस को फर्दर फॉलो किया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहले ही बड़े हेल्दी थे और अच्छा लेके चल रहे थे। इन्होंने अपनी डायबिटीज़ को पहले ही रिवर्स करके मेरा ख़्याल है 6.5 तक खींच लिया हुआ था। उसके बाद जब ये हमारे पास आए तो इनकी लिस्ट देखते हैं, इनका हीमोग्लोबिन A1C 6.5 कैसे था और किडनी की डिज़ीज़ 1.5 1.3 कैसे थी। उस लिस्ट में इनकी थी इंसुलिन 10 से 12 यूनिट्स, उसके बाद सिटाग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ के लिए, लोपरिन फजूल में, विटामिन डी तो बिल्कुल देना है, वेलसार्टन ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे थे, और उसके बाद अपनी डाईएम्पा मेटफॉर्मिन के साथ एक और कॉम्बिनेशन ले रहे थे। फिर इन्होंने 1 से 2 महीने में हमारे साथ फॉलो अप करने के बाद जब अपनी सारी सेहत को पॉलिश किया, तबीयत सेट की, अब उसके बाद इनका प्रिस्क्रिप्शन क्या है, विटामिन डी जो कि मैं कहता हूँ हर इंसान को लेना चाहिए, वेलसार्टन 80 मिलीग्राम, एम्पाग्लिफोजिन 25 मिलीग्राम, और इनका हीमोग्लोबिन A1C आई बिलीव लास्ट वाला है 5.6%, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, किडनी डिजीज स्टेबल, और माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र से बचाए हट्टे कट्टे चलते फिरते 77 ईयर ओल्ड नौजवान। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि दवाइयाँ इंसुलिन तो जो इनकी कम हुई हुई, लेकिन बाकी जो वैल्यू एडिशन हुई इनके हेल्थ के मामले में, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस अपने लिए, अपने आगे वाली यूथ के लिए, और आई एम श्योर कि इनके जो 55 या 50 साल के बच्चे अपने होंगे वो ज़्यादा बीमार होंगे इनसे। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है कि इस मरीज़ को क्या फ़ायदा हुआ ये मेरी फ़ीस महंगे वाली दे के। अब हम चलते हैं अपने तीसरे केस की तरफ। हमारा तीसरा केस इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये स्टेज 4/5 का केस है। इनकी एज मेरे ख्याल से 60 है, और ये वो पेशेंट है जो कभी डॉक्टर के पास, हेल्थ केयर के पास डरने की वजह से नहीं जाते थे और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते थे। टूटे फूटे डायबिटिक ये थे, लेकिन एक दिन फिर जब ये गिर गए, डॉक्टरों की लॉटरी निकल आई, इनकी स्टेज 4/5 निकल आई, और डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर तो इनका पोरली कंट्रोल्ड है ही था। अब जिस दिन ये हमारे पास आए, इनकी मेडिकेशन लिस्ट रिव्यू करते हैं। ये जी एडालेट, उसके बाद बिसोप्रोलोल, यूनिट्स आप खुद देख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्क्रीन में ये आपको दिखाऊं। एस्प्रिन जो हर बंदे को पाकिस्तान में चढ़ाई गई होती है, कोलेस्ट्रॉल वाली 2 दवाइयाँ, इंसुलिन 30 यूनिट्स एक इंसुलिन के, दूसरी के 6 यूनिट्स वेन एवर नीडेड, फिर आयरन, कैल्शियम, प्रोबायोटिक, सोडामिन तो बिल्कुल इनको चाहिए था, विटामिन डी, और आई एम नॉट श्योर और भी कुछ, वो जो पेशेंट की लिस्ट होती है ना, मैदे वाली दवाई, खांसी वाला सिरप, वो भी इनका था जो मैं ऐड ही नहीं करता। फिर हमारे साथ इन्होंने बड़ा रेगुलरली फॉलो किया। इनको 1-2 महीने लगे क्योंकि ये वो वाली किडनी डिजीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि बड़ी अनस्टेबल होती है और उसको कुछ महीने स्टेबलाइज करते लग जाते हैं। लेकिन हर 3-4 महीने हमारे साथ अच्छी स्ट्रगल करने के बाद इनकी जो लिस्ट पॉलिश हुई, शेव ऑफ हुई, उसमें हमारे पास क्या बच गया जी, इनके आगे विटामिन डी, अल्फ़ा कैल्सिडायोल, गुर्दे की दवाई, नींद, इनको अभी थोड़ी परेशान थे, किडनी के बारे में मेलाटोनिन दिया, और उसके बाद इनके स्टैटिन्स और ब्लड बनाने वाला इंजेक्शन जो कि गुर्दे के मरीज़ को चाहिए होता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल से ही रिवर्स हो गए। किडनी डिजीज़ क्योंकि परमानेंट है, ये रिवर्सेबल नहीं है, ये डैमेज हो चुका है, उसके लिए इनकी बेसिक दवाइयाँ चल रही हैं। किडनी प्रोटेक्टिव प्रोटीन यूरिया वाली दवाइयाँ इनको इसलिए नहीं दी कि इस स्टेज पे उनका एक तो फ़ायदा बहुत कम होता है, दूसरा पोटेशियम और क्रिएटिनिन की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बाकी सब कुछ उनका वैसे ही सेटल हो गया, और ये माशाल्लाह बड़े एक्टिव, हेल्दी और चलते फिरते हो गए। बल्कि इन्होंने पिछले फॉलोअप में मुझसे पूछा जी कि मैं ट्रांसप्लांट करवा लूँ, तो मैंने कहा ट्रांसप्लांट आपने क्यों अभी करवाना है, जो 1.5-2-3 साल आप खींच सकते हैं इस क्रिएटिनिन 5 के साथ, इसको करें, और जब आपकी तबीयत ख़राब हो उस वक़्त करवा लें, क्योंकि ट्रांसप्लांट वाले गुर्दे की भी एक सर्टेन लाइफ है, तो अभी आप वेट करें। तो यहाँ तक इस पेशेंट की इम्प्रूवमेंट हुई। अब सेहत के मामले में, दवाइयों के मामले में, पैसों के मामले में, ये सारी आपने वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी है।
कि इस मरीज़ को 5, 10, 15 हज़ार दे के क्या फ़ायदा हुआ और क्या वो पैसों में कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं। अब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं और फ़ौरन डिस्कस करते हैं हमारी कंफ्यूज प्रायोरिटीज़। कोई 2 हफ़्ते पहले मेरे पास एक पेशेंट आए, एफएसजीएस के थे, बीमार थे। अगेन उनको हमने डिस्कस नहीं करना, फोकस था उनका भाई, जिनके हमने एज ए अटेंडेंट वाइटल्स चेक किए, क्योंकि हम हर मरीज़ के आने वाले साथ वाले बंदे के वाइटल्स ज़रूर चेक करते हैं एज ए स्क्रीनिंग विजन, कि अगर उसको कोई मसला लगे तो हम उसको बता दें। उसके जब वाइटल्स चेक किए तो ब्लड प्रेशर वही पाकिस्तानी ब्लड प्रेशर 170/100 और ऑन टॉप ऑफ डैट शुगर 175-85। मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने रात को 10 गुलाब जामुन खाए थे, उसकी वजह से ना हो। मैंने कहा यार रात वाले 10 गुलाब जामुन की वजह से नहीं ये हो सकता, लेकिन जो बंदा रात को 10 गुलाब जामुन खा के आया है वो कोई परसों 4 दिन पहले, हफ्ता पहले भी 10 ही खाता होगा। कहता है डॉक्टर साहब ये तो आप सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा जी डायबिटीज़ तो आपको है, तो आप इसको रिवर्स करने की कोशिश करें, हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करें। अच्छा, अब हमारा इस वक्त पायलट प्रोजेक्ट जो डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम का चल रहा है उसके हम करते हैं चार्ज तकरीबन 25,000, और उसमें बेतहाशा चीज़ें हैं, वो कभी आप डिटेल क्लिनिक से पूछ सकते हैं। और उस 25,000 का मकसद ये है कि वो 25,000 देने के बाद मरीज़ 3 महीने के बाद दवाइयाँ उसकी ख़त्म हो, उसका ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हो, कोई एक आधी दवाई अगर रह भी गई है, क्योंकि बाज़ डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत पुराने होते हैं और उनका लबलबा बिल्कुल फटकरी बन गया होता है या रबड़ बन गया होता है गुर्दे की तरह, वो शायद उतना रिवाइव नहीं भी हो सकता, लेकिन एटलीस्ट फिर भी वो कम से कम दवाइयों पे आ जाए। और अगेन अगर वो 15-20 हज़ार की दवाइयाँ लेता है तो वो 2-3 हज़ार की दवाइयों पे रह जाए, तो फिर भी फाइनली बाय द एंड ऑफ 3 मंथ आप पॉजिटिव में जाना शुरू हो जाते हैं। पहले 25,000 दे के तीसरे महीने से आप अपना हर महीने 20,000 बचाना शुरू कर देते हैं, और फिर इसको कैलकुलेट करें अपनी हेल्थ की वैल्यू में और ओवर द ईयर की वैल्यू में। लेकिन उससे भी पहले कैलकुलेट करें कि ये जो डायबिटीज़ वाला मरीज़ था, मेरे मरीज़ का भाई, इसको जब मैंने ये सारा कुछ बताया, मेरी टीम ने बताया, तो इसको एक झटका लग गया। और उसके बाद जो झटका मुझे लगा वो ये लगा कि ये मरीज़ सिगरेट पीता है, और आपको पता है ये सिगरेट कितने के पीता है महीने के? 19,000 के, उसकी अपनी ज़ुबान से। मैंने कहा यार आप 10-12 हज़ार सिगरेट पे भी तो लगा देते हो ना। कहता सर क्या इंसल्ट कर रहे हैं मेरी, मेरे 18,000 के सिगरेट आते हैं। मैंने कहा माशाल्लाह। अब यहाँ पे हमारी प्रायोरिटीज़ कंफ्यूज हैं। फिर जब इसने बीमार होना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो पहला डायलॉग आना है इसके मोहल्लेदारों का, डॉक्टर साहब गरीब बंदा की करे। और ये हो सकता है जो 10 गुलाब जामुन खा के आया है ये बफ़े शफ़े, और जैसे मेरा एक मरीज़ कहता था साढ़े डॉक्टर साहब तुसी बूफे बंद करा देते ने, ये बूफे शुफे भी करता होगा। वो वैल्यू देखें। तो हमारी प्रायोरिटीज़ कंफ्यूज्ड हैं। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली बड़े आराम से 30-40 हज़ार का बाहर से खाना खा बैठती है महीने में किसी वजह के बगैर। अनहेल्दी अडल्ट्स उनमें सिगरेट पीते हैं, लेकिन जब हेल्थ की दफ़ा आती है तो बहुत महंगा जी, बहुत महंगाई हो गई। तो हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को सीधा करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल बड़ा चीप भी है, मेरे पास आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बेतहाशा मटेरियल फ्री कंटेंट में दे चुका हूँ, और बहुत सारे बल्कि लाखों मरीज़ सिर्फ इन वीडियोस को देख के अपने गुर्दे के मर्ज़ को बेहतर कर चुके हैं, अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना चुके हैं। आप भी फॉलो करें और इससे फ़ायदा उठाएं। हाँ, वो मरीज़ जिनको समझ नहीं आती, उनको मुकम्मल गाइडेंस चाहिए, उनके सेहतमंद लाइफस्टाइल के बावजूद उनकी सेहत बेहतर नहीं हो रही क्योंकि शायद वो कंफ्यूज हैं। इनमें से सबसे पहले मरीज़ की तरह वो कह रहा था डॉक्टर साहब मैं तो 3 टाइम घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाता हूँ, तो मेरी डायबिटीज़ पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं हो रही। फिर उनको मैंने समझाया उस्ताद जी उठो, 2025 हो गया, तुसी 3 रोटियां नहीं खा सकते। आई बिलीव कि जो कोई बैठने वाला काम करते थे, आपने सिर्फ 1 टाइम रोटी खानी है, बाकी आपने प्रोटीन और वेजिटेबल्स खानी है। और वो खाने से 1 से 1.5 महीने में इनकी 5 या 10 साल पुरानी शुगर रिवर्स हो गई। मैं एपिसोड को समराइज़ करूंगा इस मैसेज के साथ कि हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप बहुत हद तक अपने मर्ज़ से, अमराज से जान छुड़ा सकते हैं। जो आपका एंड ऑर्गन डैमेज हो गया है, मे बी वो बेहतर ना हो, लेकिन जिन चीज़ों से आपकी तबीयत ख़राब से ख़राब होती जा रही है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, इन्फ्लेमेशन, इन सब चीज़ों को आप बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं, मे बी मुकम्मल तौर पे रिवर्स कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। 3 टिपिकल पेशेंट की एग्जांपल मैंने आपको दी। इस तरह के 1000 के करीब हमारे पास पेशेंट हैं, और ये वही पेशेंट हैं जो हमारे साथ चलते हैं। वो पेशेंट जो ये हेल्दी लाइफस्टाइल वाला काम नहीं कर सकते,
और जिनका पैशन या विल नहीं है अपने डिजीज़ प्रोसेस को रिवर्स करने की, उनको या मैं खुद डिस्चार्ज कर देता हूँ या वो खुद ही आगे प्रोफेसर के पास निकल जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे हर चीज़ की चाहिए गोली, और मैं कहता हूँ गोली आप जाके कहीं और से लें। और इसी बहाने मैं आपको हमारी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर अभी आपको पता है फेसबुक के उस स्टेज पे है जहाँ पे ये फेसबुक के सारे फाउंडर अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक दूसरे के साथ कमरे में बात करते थे। अभी हम फेसबुक के उस लेवल पे तो पहुँचे ही नहीं जो अब है उसका। तो अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हम काम क्या करने की कोशिश करते हैं, मैं आपके लिए रीड करता हूँ और स्क्रीन पे दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। वी रिवर्स क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एंड डी प्रिस्क्राइब मेडिसिन, यानी कि हम जो आपके दायमी अमराज हैं उनको रोकने की, रिवर्स करने की कोशिश करते हैं और आपकी दवाइयाँ कम करते हैं। दवाइयाँ हम देते नहीं, जो कि मेरे काफ़ी सारे मरीजों से बहस होती है। उसके बाद दूसरा, वी प्रोटेक्ट आवर पेशेंट्स फैमिलीज फ्रॉम डेवलपिंग क्रॉनिक कंडीशंस एंड हेल्प देम लिव हेल्दी लाइव्स, यानी कि हम ना सिर्फ मरीज़ पे फोकस करते हैं बल्कि उसके साथ आए हुए वाले बंदे पे, और उसको मैं एजुकेट करता हूँ कि घर जाके तुमने अपने बीवी के, बच्चों के, सब के स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने हैं। अगर नॉर्मल हैं तो वेल एंड गुड, अगर अब नॉर्मल हैं तो फिर आपने हमसे कंसल्ट करना है, हमारे जनरल फिजिशियन से, मुझसे कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें अच्छे हेल्दी मरीज़ के साथ हेल्दी फैमिली भी चाहिए, सारी हेल्दी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी चाहिए। फिर टिपिकली आवर पेशेंट्स सेव मिलियंस इन मेडिसिन एंड हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि वो हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ता। मेरे सारे पेशेंट्स में से 1000, 1200, 1500 पेशेंट में से अभी तकरीबन सिर्फ 3 या 4 पेशेंट हैं जिनको पिछले 2 साल हॉस्पिटल जाना पड़ा है, और यही सारी आउटडोर मेडिसिन की हेल्दी लाइफस्टाइल का मेन बेनिफिट होना चाहिए। उसके बाद मिलियन मोर इन द फॉर्म ऑफ गुड हेल्थ, जिसको मैंने आपको कहा कि आपको शायद वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करनी आती है, लेकिन कोशिश करें। शायद अगर आप सीखें तो आपको अपने दोस्तों की, बहन भाइयों की, बच्चों की हेल्थ की वैल्यू हो जाए, और खुदा करे कि आप इस हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेना बंद करें और इसको एवेल्युएट करके इसको बेहतर करना सीखें। We achieve this with a team of expert doctors and other healthcare associates using a holistic approach. अब ये holistic approach में ये नहीं कि हम कोई दम दरूद करते हैं या कोई बेसिकली जड़ी बूटियाँ आपको खिलाते हैं। होलिस्टिक अप्रोच के डिफरेंट से मतलब लिए जाते हैं। हमारी होलिस्टिक अप्रोच से मकसद है कि मेडिकल नॉलेज, मेडिकल टेस्ट और उसके साथ साथ जो हमारे हेल्थी डिसिप्लिन है, जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिज़िकल थेरेपिस्ट जो कि एज ए फिटनेस कोच भी काम करते हैं, और सारे जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट हैं सारी डिजीज़ के, उनको मिला के हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ के मर्ज़ को संभाला जाए, रिवर्स किया जाए, और साथ ही साथ उसको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में एजुकेट किया जाए, ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी पूरी फैमिली को। तो इस अप्रोच, इस विजन का सारा मकसद ये है कि बीमारियां कम से कम हों, दवाइयां कम से कम हों, मरीज़ हेल्दी लाइफ गुजारे। ये हमारी स्ट्रैटेजी है। इसलिए हम वो टिपिकल पेशेंट नहीं देखते जो दवाइयों पे डिपेंडेंट होता है, चाहता है मुझे हर एक नई अलामत की नई दवाई मिल जाए। वो हमारा मरीज़ नहीं है, हम उसको लेके नहीं चलते, नहीं चल सकते। आप अपने मर्ज़ को कैसे लेके चल रहे हैं? आपका अपने मर्ज़ के बारे में क्या वही कॉन्सेप्ट है जो पूरे पाकिस्तान इंडिया का है, बस अल्लाह वालों आ गया, ऐते आना सी, ऐते मेरी किस्मत सी, या किसी ने तवीज़ धागा करा देता, या आपको समझ आ चुकी है कि ये मेरे ख्वाबों की वजह से, सुस्ती की वजह से, नींद की खराबी की वजह से, सोशल और मेंटल हेल्थ का ना ध्यान रखने की वजह से है, तो मुझसे आपने ज़रूर शेयर करना है। मुझे आपकी ओपिनियन, आपके कमेंट्स, आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार रहेगा। आपने इस डिस्कशन डिबेट को घर में भी करना है। इसको मेरा चूरन फकी मार्केटिंग नहीं समझना, ये सिर्फ मेरी तरफ से एक एनालिसिस था कि क्या हम करते हैं, और मेरी ये ख्वाहिश और कोशिश होती है कि मैं आपको भी एक्सप्लेन करूं और आप आगे दूसरे लोगों को भी एक्सप्लेन करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल से ज़िंदगी बेहतर की जा सकती है। और अभी हमें ये फ़ख्र है कि पाकिस्तान में ये काम सिर्फ एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर ही साइंटिफिक लेवल पे कर रहा है। ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में ट्रैवल स्टूडियो से। अल्लाह हाफ़िज़।